Hello friends, welcome to your Learner 101 channel. Let us do analysis for the next week, that is from 29th of April till 3rd of May, right? That is the weekly analysis, not for the weekly expiry, the weekly analysis. But before going any further, let us analyze what we discussed for this current week, right? ये current week के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्यों? ताकि आने वाला वीक पता चले कि अपन ने डिस्कस क्या किया था. सो इट वाज वेरी क्लियर दैट कि ये जो 22 अप्रैल को, जहां से ये मंडे स्टार्ट हुआ है 22 ऑफ अप्रैल, फ्रॉम दिस पॉइंट, सॉरी फ्रॉम दिस पॉइंट अपन ने क्या डिस्कस किया था कि 22 330, राइट? अब एक बार अगर आप वापस प्रीवियस वीडियो देखो, जो लास्ट फ्राइडे का वीडियो था, अपन ने क्या बोला था, 22 330 एक ऐसा पॉइंट है, ये 22 330 एक ऐसा पॉइंट है, इसके पास 22 330 के पास अगर कोई पहली रेड बन जाए तो यहां से लेके प्रीवियस क्लोजिंग तक, जो फ्राइडे की क्लोजिंग तक है, वहां तक के लिए अपन बेरिश है. पर फर्स्ट 30 मिनट्स में बन जाए तो, राइट? अभी पहली 30 मिनट्स में कैंडल इतनी नीचे बनी थी, ये इतने बनने के बाद भी अपन ने क्या किया था, पर इसका हाई अगर ब्रेक हो जाए एज एन एसएल और इसके ऊपर अगर कोई आर्ली टिक जाए, इसी 22 330 के ऊपर आर्ली टिक जाए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट अर्ली रेड तो बनी, उसके बाद देखना ये जो सेकंड लास्ट कैंडल बनी थी, राइट? ये जो सेकंड लास्ट कैंडल बनी थी, इसका हाई देखना, ये कहां पे था, ये दिस हाई वाज परफेक्टली अबाउट 22 330. यही पॉइंट जो अपन ने मंडे के लिए डिस्कस किया था, ये करंट वीक में, राइट? 22 ऑफ अप्रैल के लिए इसका हाई देखना कहां पे, 22 349, और क्लोजिंग कहां पे, एग्जैक्टली 22 330 के ऊपर है, राइट? क्लोजिंग इसकी एग्जैक्टली 22 330 के ऊपर थी. अपन ने बोला था इसके ऊपर आर्ली क्लोज होने के बाद ही बुलिश, इसके ऊपर कितना, 100 प्लस पॉइंट्स के लिए 22 430 के बाद, इसके ऊपर अर्ली क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे को अपने को ओपनिंग ही इसके ऊपर मिली. अभी ओपनिंग इसके ऊपर मिलने के बाद रेंज बाउंड हुआ, सब हुआ, तो भी 22 400 के पास ही रहे अपन, राइट? तो भी 22 400 के पास रहे, और अपना एसएल कहां पर था, इसके लो के पास था, राइट? पूरे वीक में इतना रेंज बाउंड रहने के बावजूद भी, इतना रेंज बाउंड होने के बावजूद भी, जब एक बार 22 330 ब्रेक हुआ, जब एक बार 22 330 ब्रेक हुआ, इसका लो वापस हिट ही नहीं हुआ, राइट? इसका लो वापस हिट ही नहीं हुआ, अपन हायर हाइज में रहे. बट यस, जब साइडवेज जाते तो अपन क्या बोलते हैं, मोर देन वन डे अगर साइडवेज जाने लग जाए, इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट, राइट? इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट. और जब ओपनिंग ही 22 430 के पास मिली थी, यहाँ पे पहली 100 प्लस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी थी, तो ट्यूसडे के बाद एग्जिट करके यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड भी नहीं लिया हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन, राइट? दैट इज कंप्लीटली फाइन. रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में पहले अपन ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, ये कप एंड हैंडल पैटर्न डिस्कस किया था, राइट? एकदम बड़े फ्रेंड्स के लिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने क्या बोला था कि 48 450 एक ऐसा जोन है, राइट? 48 450 एक ऐसा जोन है, इसके ऊपर अगर वीकली कैंडल मिल जाए 48 450, एक बार वापस पिछले फ्राइडे का वीडियो देखना, राइट? यहां पे अपन ने डिस्कस किया था, इसके ऊपर अगर वीकली की कैंडल क्लोज हो जाए, वीकली की, राइट? नॉट इवन डेली, तो यहां से बहुत बड़े पंपिंग की चांसेस है, राइट? दैट इज ऑन द बिगर फ्रेंड्स. और उसी तरीके से इसके नीचे ही बेरिश, दैट इज फॉर बिगर फ्रेंड्स. पर आर्ली के लिए अपन ने सेम थिंग, द वे वी डिस्कस फॉर निफ्टी, उसी तरीके से बैंक निफ्टी के लिए डिस्कस किया था. अब बैंक निफ्टी में भी एक ही दिन में ये पूरे पॉइंट्स खा लिए थे, राइट? और ये जो जोन था अपना, ये वाला जो साइडवेज जोन था, ये अपन ने बोला था ये नो ट्रेडिंग जोन है. कौन सा? इतने जोन के अंदर अगर बैंक निफ्टी रहे, इस जोन के अंदर अगर बैंक निफ्टी रहे, तो दिस इज नो ट्रेडिंग जोन. सिर्फ और सिर्फ इस जोन के ऊपर ही अपने को पॉइंट्स चाहिए, राइट? पर इसके ऊपर अपने को पूरा अभी वीक ही चला गया, राइट? इसलिए यहां पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जैसे निफ्टी में मिली, राइट? जैसे निफ्टी में थी, द वे वी एनालाइज, राइट? बट अभी इसके आगे क्या, राइट? इसके आगे क्या फॉर द अपकमिंग वीक. नाउ अगेन इफ वी सी वीकली कैंडल, सबसे पहली बात तो वीकली कैंडल, अभी अपन ने वीकली पे क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक पे, कि जो लास्ट वीक पे अपने को हैमर कैंडल मिली थी लास्ट वीक में, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, ये हैमर मिलने के बाद अपन ने क्लियर कट कहा था कि जब तक वापस हैमर के लो के नीचे नहीं, अपन बेरिश नहीं, राइट? हैमर के लो के नीचे नहीं, और वैसे ही प्रीवियस कैंडल के ऊपर अपन बुलिश नहीं, सिर्फ इसलिए आर्ली के हिसाब से अपने को जैसे पैटर्न्स मिले, वी विल गो इन इट. एंड लुक व्हाट हैज हैपेंड, ये वीकली कैंडल आज फ्राइडे के बाद, आज के दिन के बाद, आज की डे क्लोजिंग के बाद, वीकली पे अपन एक डोजी की तरह क्लोज हुए, राइट? डोजी की तरह क्लोज होने पे अपने पिछले सारे वीडियोस में क्या डिस्कस किया, जब भी डोजी की तरह क्लोजिंग मिल जाए, हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो, मोस्टली वापस आने वाली क्लोजिंग, आने वाले 2-3 दिनों की क्लोजिंग इसी के अंदर मिल जाती है, राइट? वो अलग बात है अगर इसके ऊपर ब्रेक की क्लोजिंग हो जाए, जिसके ऊपर ही सस्टेन करे लो ब्रेक किए बिना, तो एक ब्रेकआउट के चांसेस है. उसी तरीके से इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए और आने वाले 1-2 दिन वापस इसका हाई ब्रेक किए बिना, वापस जो लो ब्रेक करे उसका हाई ब्रेक किए बिना इसी के अंदर है, तो वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोज रहे. पर अगर एक कैंडल नीचे भी हो जाए या एक कैंडल ऊपर भी हो जाए, वापस लो या हाई का ब्रेक कर दे, तो वापस अपन डोजी के अंदर ही रह सकते हैं, राइट? जो हमने कई बार देखा, जैसे यहाँ पे डोजी में हाई ब्रेक करके कंटिन्यूएशन मिला क्या, नहीं, वापस अंदर ही आ गए, राइट? ये अपन निफ्टी में जैसे डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम बैंक निफ्टी में देखे, बैंक निफ्टी में भी इफ यू सी, ये
क्लियरली डोजी कैंडल है, राइट। इफ आई क्लोज ऑल दी लाइंस, देखना वापस बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वैसी ही डोजी मिली है, निफ्टी में भी एग्जैक्टली वैसी ही डोजी मिली है, राइट। यानी इसमें इसमें ना तो बायर स्ट्रॉन्ग है, इसमें ना तो सेलर स्ट्रॉन्ग, राइट, बिकॉज वी क्लोज इन डोजी। इफ वी सी डे का कैंडल, राइट, इफ वी सी डे का कैंडल इन निफ्टी, वी में नोटिस डे का कैंडल निफ्टी में क्या है, एक अभी एक बेरिश पियर्सिंग मिल गया है पुराने बुलिश एनगल्फ को, राइट। जिसने पुरानी बुलिश एनगल्फ की थी प्रीवियस कैंडल को, उसको एक बेरिश पियर्सिंग मिल गया है। फिर भी बेरिश पियर्सिंग मिलने के बाद भी जो सपोर्ट बना है, राइट, जो सपोर्ट बना है, जैसे यहां से यहाँ पे आई कैन से कि सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, ये जोन के पास आई कैन से सेलिंग स्ट्रॉन्ग, जहां पे प्रीवियस डे लोज के नीचे क्लोजिंग मिली, वापस लो गए, वापस इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, वापस लो गए, वापस इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, वापस लो गए। यहां से जब से एक बुलिश बुलिश पियर्सिंग मिली, इसके बाद लो के नीचे क्लोजिंग मिली क्या, नहीं तो ऊपर आ गए, वापस ये लो के नीचे क्लोजिंग मिल गई क्या, वापस ऊपर आ गए, वापस यहाँ पे देखना, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है, पर ग्रीन कैंडल क्लोज कहां पे होती है, ग्रीन नीचे क्लोज होती है क्या, नहीं, ग्रीन ऊपर क्लोज होती है, राइट। ऊपर क्लोज होने के बाद वापस ऊपर आ गए, आज वापस रेड कैंडल बनी, पर लो के नीचे क्लोज हुई है क्या, नहीं, इसीलिए वापस दिस इट्स स्टिल हायर हाइट्स का स्ट्रक्चर, राइट। नाउ इट इज हायर हाइट्स का स्ट्रक्चर, जैसे अपन ने लास्ट वीक में देखा था, ये कहां से 10th अप्रैल से लेके यहाँ पे, राइट, 19th अप्रैल का, पर इस 22nd अप्रैल से क्या हुआ, ये जो लोअर हाइज एंड लोअर लोज लग रहे थे, राइट, ये ब्लू लाइन में अपने को दिख रहा है, ये एक लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, वापस ये लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की, पर प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे नहीं, यहां से नीचे 22nd अप्रैल से देखना अपन वापस साइडवेज जाके ये स्विंग तोड़े, राइट, ये स्विंग अपन ने तोड़ा है और हायर हाइस की फ्रेम में आ गए। फिर भी प्रीवियस वीकली के अंदर ही है, राइट, फिर भी इस रेंज के अंदर है, इस एंटायर रेंज के अंदर है, इसीलिए अपन वीकली पे डोजी है, राइट। अपन वीकली पे डोजी क्यों है, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, दोनों पे एक जैसा हाल क्यों है, क्योंकि जो ये लोअर हाइज एंड लोअर लोस थे, राइट, उसी के अंदर अपन उल्टा गए और अभी हायर हाइज एंड हायर लोस बना दिया है, उसी रेंज के अंदर जितना नीचे गए थे उतना ही आधा ऊपर आ गए, तो इसलिए दोनों जगह पे डोजी है, राइट, इसलिए दोनों जगह पे डोजी है। अब ये सारी चीजें समझने के बाद सबसे पहले निफ्टी समझते हैं, तो इसलिए सबसे पहले निफ्टी पे क्या है, वापस मेरे लिए ये जो हैमर ने सपोर्ट दिया है, यहां से अपन लोअर हाइज एंड लोअर लोस थे। अभी आज की सेलिंग को मैं एक और चीज विक्स के हिसाब से आज की सेलिंग को मैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्यों नहीं समझा, राइट, ये चीज समझते हैं, राइट। आई नो द वीडियो गेट्स लेंथी, पर ये बहुत सारे कंसेप्ट इंक्लूड करता है, राइट। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे ये यहाँ पे देखना, राइट, यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे विक्स कहां पे थी, 20th मार्च से जो नॉन स्टॉप रेड थी, यहाँ पे ग्रीन बनने की कोशिश की, राइट, यहाँ पे ग्रीन बनने की कोशिश की, पर ऐसे ग्रीन को अपन स्ट्रॉन्ग ग्रीन बोलते हैं क्या, नहीं। अपने लिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैसे, जब ऐसे टाइप के ग्रीन बन जाए हैमर्स जैसे, जिसको ने क्या फॉलोअप मिले लो ब्रेक हुए बिना, तब अपन इसको स्ट्रॉन्ग विक्स बोलते हैं, राइट। पर यहाँ पे देखना 27 मार्च को, राइट, यहाँ पे जब विक्स ग्रीन भी हुई थी 26 मार्च को, डे की फ्रेम पे आते हैं, राइट, वापस डे की फ्रेम पे आता है यहाँ पे, और अपन 26 मार्च के पास जाते हैं, कहां पे 26 मार्च, यहाँ पे देखना 26 मार्च, राइट। तो 26 मार्च को अपने को यहाँ पे एक ऐसी यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली, राइट, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली है। इन्वर्टेड हैमर क्यों मिली, जहां पे विक्स ने कोशिश की पंप देने की, तो यहाँ पे निफ्टी ने भी ग्रीन कैंडल दी, यहाँ पे 26 मार्च को ग्रीन, पर ये कैसी ये कैसी थी, एक इन्वर्टेड हैमर थी, राइट, एक इन्वर्टेड हैमर, जहां पे दिखा है कि सेलर्स ने कोशिश की वापस सेलिंग करने की, और ये अपन लोअर हाइज एंड लोअर लोज फ्रेम में थे। उसके नेक्स्ट डे पे देखना, वापस डोजी, राइट, वापस डोजी, यानी इसको कंटिन्यूएशन नहीं मिला, तो विक्स वापस क्या गई, विक्स नीचे गिर गई। विक्स नीचे गिरने के बाद यहाँ पे क्या, यहाँ से वापस इन्वर्टेड हैमर के साथ एक बार गैप अप ही खुले, राइट, गैप अप खुल के ऊपर ही सस्टेन किए, लो ब्रेक नहीं किए। उसके बाद देखना ये अपन कहां पे थे, 26 के पास थे, राइट, 26, फिर उसके बाद ये 27, उसके बाद देखना 20th को वापस डोजी की तरह हुई, जहां पे ना स्ट्रेंथ ना वीकनेस, राइट, और उसके बाद नॉन स्टॉप गिरते गए, जैसे यहां से नॉन स्टॉप विक्स 1 अप्रैल से 5th अप्रैल तक गिरते गए, राइट, 4th अप्रैल तक गिरते गए, कहां से 1 अप्रैल से 4th अप्रैल। निफ्टी देखना 1 अप्रैल से, राइट, फिर निफ्टी यहां से देखना कहां पे, ये देखना यहां से ये 20th मार्च, उसके बाद ये 1 अप्रैल नॉन स्टॉप साइडवेज रहा 4th अप्रैल तक, राइट, 4th अप्रैल तक। जैसे विक्स यहां से बढ़ने लगी 12th अप्रैल से, वापस 12th अप्रैल से लेके 18th अप्रैल तक, राइट, 12th अप्रैल से लेके 18th अप्रैल तक, तो निफ्टी में अपने को यहाँ पे अपने को फॉल भी दिख रहा है, 10 से लेके ये देखना, ये 12th अप्रैल नॉन स्टॉप नीचे जाते हुए दिखी, यानी अपन बोलते हैं ना जो इनवर्स रिलेशन है इसमें, राइट, हर वक्त एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा क्या, नहीं, अपन प्रोबेबिलिटी देखते हैं, राइट, अपन प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो यहां से देखना, जैसे विक्स यहाँ पे बढ़ी भी, वैसे निफ्टी यहां से गिरा भी, राइट, जैसे यहां से ये बढ़ने का काम वापस एक डोजी में चला गया, राइट, यहां से वापस एक पॉज आ गया, राइट, ये जो नॉन स्टॉप बढ़ रहा था यहाँ पे एक पॉज आ गया,
जैसे यहाँ पे एक पॉज आ गया, उसके बाद वापस 19 अप्रैल को अपने को यहाँ पे क्या दिखा, वापस 19 अप्रैल को अपने को यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखी, राइट। 19 अप्रैल से वापस यहाँ पे, क्यों, क्योंकि विक्स ने भी यहाँ पे पॉज दिया, देखना 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल के बाद वापस विक्स गिरना शुरू हुआ 23 अप्रैल तक। 19 अप्रैल के साथ वापस विक्स जैसे 23 तक गिरना चालू हुआ, तो 19 से लेके ये देखना निफ्टी कैसे बढ़ना चालू हुआ। तो आज क्या है, आज विक्स ने बढ़ने की कोशिश की, वापस डंप हुआ है, राइट। वापस ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुआ है क्या, यानी ये हाई का पॉइंट क्या है, ये हाई का पॉइंट है 11.46, राइट। एटलीस्ट 12 के आसपास ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन है 11.70, इसके ऊपर क्लोज हुआ है क्या, नहीं, ऊपर बढ़ के वापस डंप हुआ है, और ऐसे ही दिन पे वापस अपने को रेड कैंडल मिल गई, इसलिए मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, राइट। अगर आज निफ्टी गिरता भी, उसके साथ विक्स बढ़ता भी, तो आई वुड हैव सेड कि हाँ, यहाँ पे एक अच्छी स्कोप है वापस, जैसे अपने को ये सेलिंग यहाँ पे दिखी ना, ये नॉन स्टॉप 5-6 दिन, इसकी कंटिन्यूएशन रह सकती है, राइट, इसकी कंटिन्यूएशन। तो ये सारी चीजें समझ के इसीलिए बढ़ते विक्स के साथ अगर निफ्टी गिरे, राइट, कि अगर विक्स बढ़े, कि अगर विक्स इंक्रीज हो रहा है, राइट, और निफ्टी गिर रहा है, कि विक्स इंक्रीज हो रहा है और निफ्टी गिर रहा है, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, लोअर हाइज एंड लोअर लोज रेज्यूम हो, राइट। पर विक्स भी गिरे, कि विक्स क्या कर रहा है, विक्स भी गिर रहा है और निफ्टी भी गिर रहा है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वापस सपोर्ट के पास से ऐसी रिकवरी आ जाती है, राइट, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो ये चीजें समझने के बाद वापस अभी यहां से क्या, वीकली फ्रेम्स पे, राइट, वापस वीकली फ्रेम्स पे वापस ये लो के पास, ये लो टूट जाए तो मैं बेरिश हूं क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये इस हैमर ने जो संभाला है, जहां पे ये सेलर्स ने कोशिश की वापस, राइट, यहां से जो सेलर्स ने कोशिश की, उसके बाद यहाँ पे भी कोशिश की, यहाँ पे भी कोशिश की, पर ये लो के पास आ पाए क्या, नहीं, इसके पास नहीं आ पाए, राइट। यहां से वापस कोशिश की, पर इस लो के पास आ पाए क्या, नहीं आ पाए, वापस ऊपर गए। आज भी कोशिश की, पर ये लो तो छोड़ो, ये 2 दिन का लो भी छोड़ो, इस लो के नीचे भी नहीं आ पाए, राइट। इसीलिए वापस ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, अगर इसके नीचे आ जाए, देन आई वुड गो फॉर पुट का सिनेरियो, राइट। ये लो क्या है, सो वी आर सीइंग दिस ऑन वीकली फ्रेम्स, राइट। तो ये लो वापस क्या है, मतलब डे की कैंडल से वीकली फ्रेम समझे, दिस इज एट 22,198, राइट, दिस इज एट 22,198, वी विल कंसिडर 22,190। yes, this is 300 points far away from here, but still, तो जब तक 22,190 के नीचे वापस, राइट, 22,198 है, बट वी विल कंसिडर 22,190 द सेम थिंग। जब तक 22,190 के नीचे वापस अपने को कोई एक स्ट्रॉन्ग आर्ली कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल जाए, राइट, 1 आवर की कैंडल, जब तक 1 आवर की कैंडल वापस अभी 22,190 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे दे, किसके नीचे, 22,190 के नीचे, जब तक कोई 1 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देती इसके नीचे, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पुट का सिनेरियो। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए, तो यहां से लेके 22,190 से लेके 21,850 तक की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, राइट, 21,850 तक की अपॉर्चुनिटी, एकदम एक झटके में, क्या नहीं, सबसे पहले 22,000 के पास बुक आउट, इसके पास आके भी 22,080 तक आ जाए, 22,080 तक बढ़ जाए तो 80% वहां से ही एग्जिट, 2280 के ऊपर भी 22,100 तक जाए तो बचा हुआ 20% भी एग्जिट, पर 22,080 तक नहीं आया और 22,000 के ही नीचे रहे, देन टिल 21,850 तक के टारगेट के लिए, राइट, 21,850, ये कब, अगर 22,190 के नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग दे, कैसे, स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ, नहीं तो पता चले यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं, कंसोलिडेशन का सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया है, इसको ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन कैसा मिला, यहाँ पे ऐसा नहीं कि लो पॉइंट नहीं मिले, यहाँ पे लो पॉइंट मिलने के बाद क्या बनाया, डोजी, ये डोजी बनाने के बाद जैसे अपने विक्स पे देखा ना, विक्स पे कैसे सब बदल गया, यहाँ पे भी देखना सब कैसे बदल गया, राइट, ऐसे यहाँ पे ऊपर जाने के बाद वापस क्या बनाया, डोजी, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डोजी बनाए तो हायर हाइट्स कंटिन्यू किया क्या, नहीं, वापस साइडवेज कंटिन्यू किया, राइट। ये छोटी छोटी चीजें, राइट, ये छोटी छोटी चीजें, इसीलिए सबसे पहले यहां से 22,190 ब्रेक हो जाए तो 22,000 तक के टारगेट, यहां से अगर वापस 22,080 तक पंप नहीं करे, तो विद रेस्ट ऑफ दी 20% और 22,000 वापस ब्रेक करे, तो ही फिर 21,850 तक के टारगेट चाहिए, कब, अगर 22,190 ब्रेक हो जाए, राइट। ये कब है, फ्लैट खुल के जाए, गैप डाउन खुल के जाए, ये भले ही 200-300 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे छूट जाए तो छूट जाए, राइट, पर जब तक ये 22,190 ब्रेक नहीं होता, तब तक सिर्फ ये ब्रेक होने के बाद नीचे की अपॉर्चुनिटी, उसी तरीके से फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, जितना 22,190 के पास आए, यानी जितना 22,200 से लेके 250 की जोन पे मिले, राइट, 22,250 से लेके 22,190 की जोन पे आ जाए, राइट, यानी इस लो से लेके 22,250 की जोन, इस जोन पे आने के बाद वापस अगर इस जोन पे 1 आवर की फ्रेम पे, वापस इस जोन पे 1 आवर की फ्रेम पे सपोर्ट पे, जैसे ये सपोर्ट की जोन पे नॉन स्टॉप सेलिंग की, ये सपोर्ट वाली जोन पे ऐसी हैमर मिल जाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए, राइट, ऐसे कैंडल मिलने चाहिए, नहीं तो पहला चला सपोर्ट के पास आए पर ऐसी रेड बनाए, देन ऑल्सो वी आर थिंकिंग कि यहां से कॉल बाय करें, ऐसे नहीं,
ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स मिल जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए खासे 22 250 से लेके 190 की जोन पे, अगर इतना नीचे आया तो राइट। अपन ऊपर का सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे, पर पहले अपन फ्लैट और गैप डाउन डिस्कस करें राइट। तो जितना 22 250 से लेके 22 190 की जोन पे आए और 1 आवर की फ्रेम पे अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स बनाए राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए जैसे यहाँ पे मार्क किया, ऐसे अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल गए, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर सी का अपॉर्चुनिटी। फिर जब तक हायर हाइज एंड हायर लोस चले, वापस ये इसी वीकली कैंडल के टॉप तक के लिए राइट, वापस वीकली कैंडल के टॉप तक के लिए, जहां पे क्या, जहां पे 100 120 प्लस पॉइंट्स के पास क्या 50% बुकआउट करना, उसके ऊपर अगर 80 पॉइंट्स जाए तो 70% बुकआउट करना, और सिर्फ 20 30% के साथ रहना जब तक क्या हायर हाइज एंड हायर लोस चले राइट। एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस नॉट मोर देन ट्वाइस, कि एक बार एसएल हिट हो गया वापस एंट्री मिल गई तो वापस एंट्री, वापस एसएल हिट हो जाए तो कंप्लीटली एग्जिट राइट। दैट इज एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस। तो अपने दो सिनेरियो समझे, सबसे पहले क्या कि यहाँ पे जो 22 190 इसके नीचे अगर जाए तो ही पुट का सिनेरियो, पर 22 250 से लेके इस जोन पे 190 तक अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए तो इसके पास बुलिश का सिनेरियो राइट। अगर इसका एसएल भी हिट हो जाए और इसके नीचे वापस आर्ली कैंडल बन जाए तो सेम थिंग राइट, कि 22 190 के नीचे बनी, इसलिए कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से पुट का सिनेरियो लो के लिए। और वैसे ही पहले ही अगर रेड बन जाए, पहले अपन ये पूरा उल्टा सुल्टा क्यों समझ रहे, क्योंकि ऐसा हो जाता है राइट, ऐसा हो जाता है, ब्रेकआउट फेलियर ब्रेकडाउन फेलियर्स मिल जाते हैं, इसलिए अगर पहले ही रेड की अपॉर्चुनिटी मिले पर इसका एसएल हिट हो जाए राइट, इसका एसएल हिट हो जाए तो फिर हाई की अपॉर्चुनिटी, कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। लो ब्रेक होके अगर कंटिन्यूएशन मिले तो लोअर हाइज एंड लोअर लोस, 22 250 से लेके इस जोन में अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिले तो कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से हाई का जोन राइट, दैट इज फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले। उसी तरीके से फ्लैट खुले या गैप अप खुले राइट, फ्लैट खुले या गैप अप खुले आज के डे हाई के ऊपर, आज के डे हाई के ऊपर अगर 1 आवर की कैंडल बन जाए तो इमीडिएटली कॉल चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों कॉल नहीं चाहिए? क्योंकि आज का जो भी डे हाई है राइट, आज का जो भी डे हाई है, आज का डे हाई कहां पे 22 620 के पास है राइट, 22 620 के पास से जो अभी इमीडिएटली ये 100 पॉइंट्स की जोन पे 22 720 है राइट, ये 22 720 उसके पास अपना ये प्रीवियस ये एटीएच है, रिसेंट एटीएच जो 22 750 के पास है राइट। तो अपन वापस एटीएच के पास नहीं आते, तो इस जोन में इमीडिएटली अगर फर्स्ट आर्ली वापस इस जोन के पास राइट, 22 770 780 अपन राउंड फिगर पकड़ते हैं 22 800 राइट, 22 800। तो अगर पहली कैंडल इसके ऊपर बन जाए तो इमीडिएटली कॉल नहीं चाहिए। हाँ, पर इसके ऊपर अगर लेट से अगर गैप अप भी खुले राइट, गैप अप खुल के अगर मोर देन आर राइट, जो भी आर्ली कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करे उसका लो नेक्स्ट आर भी ब्रेक ना हो राइट, उसका लो नेक्स्ट आर भी ब्रेक ना हो और बुलिश प्राइस एक्शन मिले राइट, फिर उसका बुलिश प्राइस एक्शन ही रहे, यानी फर्स्ट आर्ली कैंडल ऐसी ग्रीन मिल गई, फ्लैट खुल के जाए, गैप अप खुल के जाए पर हाई के ऊपर सस्टेन करे राइट, फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए पर हाई के ऊपर सस्टेन करे। ऐसा अपन क्यों डिस्कस करें? क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्रेकआउट फेलियर्स होता है। जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे अपन आर्ली की फ्रेम्स पे दोनों जगह पे देखना, यहाँ पे यहाँ से मैंने एक लाइन कनेक्ट की है, यहाँ से एक लाइन कनेक्ट की है, यहाँ पे क्या है, एक आर्ली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद इस ब्रेकआउट को कंटिन्यूएशन आर्ली स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली क्या? नहीं, ये कौन सी मिली? ये डायरेक्ट ये इन्वर्टेड हैमर मिली है राइट, ये एक ग्रेव स्टोन डोजी मिली है। उसके बाद देखना सेलिंग भी कैसी आई। वैसे यहाँ पे देखना आर्ली ने जब ब्रेकआउट दिया यहाँ पे राइट, आर्ली ने जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया उसके बाद क्या, उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर वापस नॉन स्टॉप सेलिंग राइट। इसीलिए निफ्टी में जब अपने को किस पे, आज के डे हाई के ऊपर राइट, आज के डे हाई के ऊपर अगर आर्ली कैंडल मिल जाए राइट, आर्ली कैंडल मिल जाए तो नेक्स्ट आर पे एक बुलिश प्राइस एक्शन होना चाहिए राइट, बुलिश प्राइस एक्शन। ऐसा बेरिश प्राइस एक्शन नहीं जो अपन ने बैंक निफ्टी में भी देखा, जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखा, जैसे यहाँ पे निफ्टी में भी देखा, वैसा ही अगर आर्ली पे भी डिस्कस करें, सेम थिंग अगर अपन आर्ली पे डिस्कस करें, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, सिर्फ आज के डे हाई के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए जिसके बाद नेक्स्ट आर्ली भी इसी के पास एक पॉजिटिव बुलिश प्राइस एक्शन के साथ सस्टेन करे, ओनली देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यही से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का सिनेरियो। फिर जब तक वापस हायर हाइज एंड हायर लोस कंटिन्यू करे फॉर 120 प्लस पॉइंट्स राइट, फॉर 120 प्लस पॉइंट्स जब तक हायर हाइज एंड हायर लोस करे, तब अगर कंफर्मेशन मिले तो लेट्स से अगर फर्स्ट ग्रीन बन जाए उसके बाद अगर नेक्स्ट रेड बन जाए तो इमीडिएटली सेल करना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बायर्स वापस रेंज बाउंड कर सकते हैं, तो इमीडिएटली सेल नहीं करना है राइट। तो वापस इसका सपोर्ट ब्रेक करे राइट, तो वापस इसका सपोर्ट आर्ली पे ब्रेक करे, ऐसे रेड्स के साथ इसका सपोर्ट ब्रेक करे, देन कंसीडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, फिर यहाँ से वापस पुट का सिनेरियो, वापस जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले इस जोन तक राइट, इस जोन तक, फिर पुट का सिनेरियो। पर अगर दोनों ग्रीन रह के ही सस्टेन करे, यानी 2 आवर के लिए सस्टेन करे, तभी जाके कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से सी का सिनेरियो, फिर वापस 120 प्लस पॉइंट्स के लिए। ये क्या है? फ्लैट खुले या गैप अप खुले। पर हाँ,
फ्लैट खुल के जितना ऊपर जाए इसके पास से इमीडिएटली रिवर्सल क्या नहीं, फिर कोई तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाए, एक फेक ब्रेकआउट दिखाए और इसके लो के नीचे आर्ली रेड बने, तो ही जाके यहाँ से पुट का सिनेरियो, राइट, यानी तो ही जाके यहाँ से रिवर्सल का सिनेरियो इस रेंज में, राइट, नहीं तो क्या है यहाँ पे 2 आवर सस्टेन करने के बाद ही ब्रेकआउट का सिनेरियो, दैट इज फॉर द वीकली वीक। तो फ्लैट खुले ऊपर जाए पर वापस ये जो बीच की जोन है, राइट, ये जो बीच की जोन है अभी आज के ये खास है 22,600 से लेके 450 के 200 पॉइंट्स की जोन, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, जिसके पास अभी वापस ये 3-4 दिन इसी रेंज में गए कॉल और पुट खा के, राइट, इस जोन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपन ने डिस्कस किया नीचे से के साइड के लिए, अपन ने डिस्कस किया ऊपर के साइड के लिए, नीचे के साइड से अपन ने रिवर्सल डिस्कस किया और ऊपर के साइड से भी अपन ने रिवर्सल डिस्कस किया, राइट, दैट इज द ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में भी इफ वी कम बैक ऑन डे का फ्रेम, राइट, इफ वी कम बैक ऑन डे का फ्रेम सेम थिंग। सबसे पहली बात तो डोजी है, तो डोजी होने के बाद हमेशा हमने जो अपन ने डिस्कस किया क्या है कि हाई और लो के पॉइंट से अपने को रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी बहुत बार मिलेगी, राइट, ये जो हाई है, ये जो हाई है वापस ये जो लो है इसके पास से अपने को रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी बहुत बार मिलेगी। इसका हाई लो क्या है बैंक निफ्टी में? जस्ट अ मिनट, इसका हाई है 48,679 के पास, तो लेट मी राइट इट, 48,680 के पास इसका हाई है, 48,680 के पास इसका हाई है। उसी तरीके से लो कहां पे? लो इज 47,620 के पास, 47 लगभग बराबर 1000 पॉइंट्स की रेंज है, राइट, बराबर 1000 पॉइंट्स की रेंज है। 47,620 के पास इसका लो है, 47,620, लेट मी राइट दिस, लो का जोन जो है 47,620, राइट, तो बराबर 1000 पॉइंट्स की रेंज के पास है, 1160 वगैरह इस पॉइंट्स की रेंज में, राइट, तो इसीलिए फ्लैट खुल के जितना ऊपर जाए, राइट, फ्लैट खुल के गैप अप खुल के जितना ये 48,500 से लेके 680 की जोन में जितना टॉप पे आके वापस ये ऐसी देखना, ये ऐसी ग्रेवस्टोन डोजी बना है, राइट, टॉप पे जाके वापस ये ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बना है, टॉप पे जाके ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड दे, या टॉप पे जाके अच्छी खासी इन्वर्टेड हैमर ऐसी कैंडल दे, ऐसे कैंडल खासे सिर्फ 4680 के पास क्या नहीं, 48,500 से लेके 680 की जोन पे 1 आवर की फ्रेम पे अगर ऐसी रेड मिल जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो फिर 200 प्लस पॉइंट्स के लिए, राइट, 200 प्लस पॉइंट्स टॉप से जब तक वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोस कंटिन्यू करे, राइट, एग्जैक्टली इसका उल्टा क्या है, ये 47,620 का जो जोन है, राइट, तो 47,700 से लेके 47,620 की जोन के पास, इस जोन के पास आने पे सपोर्ट के पास वापस अगर ऐसे हैमर बन जाए, राइट, किस पे? 1 आवर की फ्रेम पे ऐसे हैमर बन जाए, इन्वर्टेड बने तो चलेगा क्या नहीं, इन्वर्टेड बनने के बाद प्राइस एक्शन देखना फिर वापस क्या हुआ, राइट, तो ऐसे नहीं, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलने पे कहां पे 47,700 से लेके 47,620 का जोन, ये सपोर्ट का जोन, इसके पास अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिले, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड अगेन फॉर हायर हाइज एंड हायर लोस। ये क्या है? रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी, राइट, ये टॉप और लो के पास ये रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी, इसी को अगर डे की फ्रेम पे लगे, राइट, इसी को अगर डे की फ्रेम पे ले, सो वी में अंडरस्टैंड, राइट, तो इसी के पास अपन टॉप हाई ये 48,680 के पास पे यहां से अपन रिवर्सल देख रहे हैं, और वैसे ही यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपन 46,680 के पास देख रहे हैं, राइट, रिवर्सल की अपॉर्चुनिटीज। और अगर लेट्स से जस्ट इन केस द सेम वे वी डिस्कस फॉर निफ्टी, राइट, द सेम वे वी डिस्कस फॉर निफ्टी, वापस इसी के ऊपर, राइट, इसी हाई के ऊपर अगर वापस जाके कोई आर्ली कैंडल क्लोज मिल जाए, तो वापस जैसे अपन ने आर्ली पे देखा वैसे क्या, तो नेक्स्ट आर्ली कोई नेगेटिव कैंडल नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट आर्ली भी पॉजिटिव बुलिश प्राइस एक्शन के साथ होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर बहुत बड़ी ऊपर चली जाए तो क्या, तो वापस डिप का इंतजार करेंगे, सपोर्ट के पास से वापस 30 मिनट्स पे बुलिश प्राइस एक्शन बनाए तो ही जाके कॉल की अपॉर्चुनिटी, राइट, बिकॉज इट इज बाय द टिप्स, राइट, इफ इट इज फॉलोइंग हायर हाइज देन इट इज बाय द टिप्स। तो जितना सपोर्ट के पास है यहां से बुलिश प्राइस एक्शन, ऑफ कोर्स ये सपोर्ट तोड़ दे तो काय को बुलिश प्राइस एक्शन, राइट, फिर यहां से वापस एक पुट की सिनेरियो टिल दी नेक्स्ट सपोर्ट, राइट, टिल दी नेक्स्ट सपोर्ट, जैसे अपन ने यहाँ पे आर्ली पे बनाया भी है, जैसे अपन ने आर्ली पे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया भी है, राइट, जैसे लोअर हाइज एंड लोअर लॉस था तो अपन क्या देख रहे थे, स्विंग हाई के पास की सेलिंग का अपॉर्चुनिटी, पर अगर हाई टूट जाए तो क्या, हाई टूट जाए तो उसके पास से कॉल की अपॉर्चुनिटी, राइट, दैट इज द थिंग टू प्ले रिवर्सल, मोस्टली रिवर्सल सिर्फ हाई ब्रेक होने के बाद ही, पर अगर लो ब्रेक हो जाए वीकली यानी ये जो लो ब्रेक हो जाए, राइट, इफ वी कम बैक अगेन ऑन वीकली फ्रेम्स, अगर ये लो ब्रेक हो जाए, राइट, ये लो ब्रेक हो जाए इस वीक में, अगर ये लो ब्रेक हो जाए इस वीक में, और क्योंकि इसके नीचे इतने सारे सपोर्ट है इसलिए आई एम लिविंग दी अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट जाए तो छूट जाए, हाई के लिए अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, हाई राइज के लिए, पर अगर ये लो ब्रेक हो जाए इस वीक में तो आई एम लिविंग दी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ओनली आई एम इंटरेस्टेड इन रिवर्सल, जैसे अपन ने आर्ली पर डिस्कस किया, राइट, दैट इज माय ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर द अपकमिंग वीक, राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वीकेंड।